हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। मैं हूं रियासत हुसैन उस्मानी। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि जो है हम डेली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो आज है 9 मार्च 2026, तो उस पर आज की जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे बाजार दर्पण की बात करते हैं। तो सेंसेक्स जो है वो 78,918 पर जो है वो बंद हुआ, क्योंकि कल जो है संडे था। इसके लिए जो है ये वही चीज़ है जो हमने फ्राइडे को देखी थी। और निफ्टी की बात करते हैं तो 24,450 पर। डॉलर की अगर हम बात करते हैं तो डॉलर जो है 91 रुपये 82 पैसे हो गया है। सोने यानी गोल्ड की अगर हम बात करें तो 1,65,200 रुपये। अगर हम चांदी की बात करें तो 2,70,400 रुपये हो गई है। तो ये हमने देखा बाजार दर्पण को। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं वही जो पश्चिम एशिया का महासंग्राम हो रहा है उसी को चलते हैं कि इजराइल का दावा है कि नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामने का जो चुने गए हैं वो हमारे निशाने पर हैं। ये इजराइल का दावा कर रहे हैं ना। और ईरान अगर युद्ध जीतने के लिए ब्रिटेन की जरूरत नहीं है। तो ईरान ने जो है मतलब ब्रिटेन की जरूरत नहीं है ऐसा मतलब कहा है अमेरिका ने कि जो है हमें जरूरत नहीं है ब्रिटेन की। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। को ईरानी सुप्रीम के लिए जो है खामने की मौत के बाद ईरान को संभालना चुनौती होगी। जैसा कि माना जा रहा है कि ईरान की जो सुप्रीम है लीडर के रूप में जो है मुस्तफा खामने को चुना गया है। और ये माना जा रहा है कि इनको जो है ईरान को संभालना जो है चुनौती रहेगी, है ना। तो इसके हम पहले भी कई बार कंडीशन देखते हैं कहाँ है कहाँ नहीं है ईरान, वो हम देखते हैं, है ना। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, वो है आपका भारत ने न्यूजीलैंड को परास्त कर जीता T20 वर्ल्ड कप। जैसा कि हम जानते हैं कि जो है हमारे जो देश और न्यूजीलैंड यानी जो हमारा मतलब कह सकते हैं T20 वर्ल्ड कप जो है वो हुआ है। और इसमें जो है न्यूजीलैंड को हरा करके जो है मतलब इंडियन टीम ने जो है इसको जीत लिया है ना। तो ये हमारे लिए बहुत ही मतलब गर्व की बात है। तो क्रिकेट की अगर हम बात करें थोड़ी सी और अगर हम देखें तो अन्य जो सीरीज हैं वो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। इसके लिए एक ट्रिक मैंने बनाई हुई है कि क्रिकेट की ईरानी नायडू और दिलीप शायद रणदेव में विजयी होंगे। तो इसके लिए हम देखेंगे जैसे ईरानी ट्रॉफी है, शीके नायडू ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी। तो ये जो है क्रिकेट से रिलेटेड है, तो ये हमने देखी। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखें आर्थिक दर्पण की अगर हम बात करते हैं, आर्थिक दर्पण पे देखते हैं कच्चे तेल की जो कीमत है वैश्विक स्तर पर जो है वो $100 प्रति बैरल हुई है, जिससे महंगाई बढ़ सकती है ना। तो ये हमने देखा। तो क्योंकि जो एक मुख्य कारण है कि जो हरमुज जल संधि है उससे क्लोज होने के कारण जो है ये वैश्विक स्तर पर जो है मतलब मान के चलिए कच्चे तेल, एलपीजी, एलएनजी वगैरह के लिए है संकट की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते महंगाई बढ़ सकती है अगर हम अपने देश की भी बात करें तो, है ना। अगर हम बात करें एफपीआई निकालने के लगभग जो है 21,000 करोड़ रुपए निकले हैं। तो एफपीआई की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि एफडीआई एफपीआई जो है इस तरह से निवेश अगर हमारे देश से निकलता है तो वो हमारे देश के लिए जो है क्या हो सकता है, थोड़ा सा मतलब चिंता की बात हो सकती है। तो ये है। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं जो हमारी एफपीआई होती है, एफडीआई और एफपीआई, है ना, ये होता है। तो एफडीआई का मतलब होता है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। अगर हम बात करते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो जो होता है मतलब कह सकते हैं इसको जो है ये भी एक प्रकार से निवेश ही होता है ना। तो ये हमने देखा था पहले भी, इसको हम कई बार देख चुके हैं, है ना। तो ये होता है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें 8 मार्च की अगर हम बात करते हैं तो जो है देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि जो है एवरी ईयर्स जो है वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। और उसी को जो है 8 मार्च 2026 को जो है ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया। और इसकी अगर हम स्टार्टिंग की बात करते हैं तो यूएनओ द्वारा जो है 1975 में जो है इसको 8 मार्च को प्रतिवर्ष मनाने की जो है डिक्लेरेशन की गई थी। और इसका जो मेन उद्देश्य रहता है वो रहता है कि महिलाओं के अधिकार, समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। अगर हम बात करते हैं इस वर्ष की यानी 2026 की अगर हम बात करें, जो इसकी थीम रही है वो रही है राइट, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। यानी इसकी जो अगर हम बात करते हैं थीम की, तो ये थीम रही है राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन गर्ल्स। तो ये है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।